डोडा के ठाठी कस्बे में आए तबाहकुन फ्लैश फ्लड के बाद कई दिनों के साथ मुतासरा परिवार सख्त मुश्किलों में नजर आए। लगातार फ्लैश फ्लड के बाद जो मुतासर लोग थे जिनके घर तबाह हुए थे वो बहुत बुरी हालत में नजर आए। ज़िला इंतज़ामिया ने फ़िलहाल 2 बेघर परिवारों को सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठी में आर्जी तौर पर ठहराया है, जहाँ उन्हें बुनियादी राहत मुहैया कराई जा रही है। साथ में कैंप में मौजूद परिवारों का कहना है कि उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुख्ता बहाली की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि मुतासरा इलाके का दौरा किया जाए, ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जाए और जिन लोगों के घर और रोज़गार तबाह हुए हैं उनके लिए मुनासिब राहत और मुआवजे का ऐलान किया जाए। फ्लैश फ्लड से ठाठी का कारोबार बुरी तरीके से मुतासर हुआ। कई ख़ानदानों की दुकानें पानी के और कीचड़ की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो गई, तबाह हो गई। एक मेडिकल स्टोर मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रोज़ाना की आमदनी पर असर पड़ा है। दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए लोग सरकार से फौरी माली मदद की अपील कर रहे हैं। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक करीब 15 रिहायशी मकान तबाह हुए। तकरीबन 15 दुकानें और कारोबारी इदारे फ्लैश फ्लड में बह गए। उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया फ़िलहाल मुतासरा परिवारों को राशन फराहम कर रही है, ज़रूरी चीज़ें फराहम कराई जा रही है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उनके घर का सामान, कपड़े और ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। सरकार से माली इमदाद, राशन, कपड़े और लंबे अरसे के पुनर्वास पैकेज की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के ठाठी इलाके के अंदर इस वक्त जी मीडिया की टीम पहुंची है। आपको याद होगा आज से ठीक 4 दिन पहले ठाठी इलाके के अंदर किस तरह से बादल फटा था, नुकसान किस कदर यहाँ पे हुआ था। बहुत सारे लोगों के आशियाने बह गए थे, गाड़ियां बह गई थी, नुकसान बड़े पैमाने पे इस इलाके के अंदर हुआ था। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिली जो है जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वो बेबस काफी ज्यादा है, निराश काफी ज्यादा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 फैमिलीज को फिलहाल रिहेबिटेट किया है, जो हाई स्कूल ठाठी के अंदर है, बॉयज हाई स्कूल, यहाँ पे रखा गया है। जो फैमिलीज यहाँ पे हैं वो हैंड टू माउथ है। उनका ये मानना है कि जो कपड़े हमें बदन पे लगे हैं वही हमारे पास है और कुछ भी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, सारा बह गया है, मकान गिर गया है। इनसे बात करना भी जरूरी है। और परसों के दिन भी आपने देखा था जी मीडिया ने ये जो यहाँ पे लेडी आप देख रहे हैं इनको दिखाया था, भागते भागते जब बादल फटा, भागते भागते इनके सर पे भी चोट लगी थी। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं, और जब नुकसान हुआ और कितना नुकसान आपका हुआ? सर हमें मकान बहुत बड़ा था, वो सारा गया, और लड़के की शादी की थी उसका भी थोड़ा बहुत दहेज भी था, वो भी गया। कुछ भी नहीं उधर रहा है। तो अब अप्रैल गवर्नमेंट से है कि हमें कुछ मदद चाहिए और जगह बैठने के लिए कहीं चाहिए। और तहसीलदार साहब ने टेंट भी दिए, खाने के लिए अभी तक दिया, सारा कुछ, ये मैट्रेस बैठने के लिए दिए, कंबल भी दिए, और स्कूल में रखा गया है। अगर अब 5-6 दिन है स्कूल, बच्चे आएंगे स्कूल तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो सर में कितनी लगी है आपको, कितने स्टिचेस लगे हैं? सर में 4-5 टांके लगी है। तो क्या सरकार ने अभी तक कोई घोषणा आपके लिए नहीं की है, कोई पैकेज आपके लिए नहीं, डिमांड आपने जो डिमांड रखी थी पैकेज हमें मिलना चाहिए इस ठाठी इलाके के अंदर, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड यही है, हमको कहीं जगह मिलनी चाहिए और बनाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए। हमें कुछ भी नहीं रहा, हम कैसे बनाएंगे? जगह अगर मिलेगी वो कैसे बनानी है? फैमिली में कितने लोग हो आप? फैमिली 8 हैं। कितना ज्यादा परेशान अभी हो आप? परेशान तो बहुत है। मेरा जो पति है वो तो आज उठा है ऊपर, तो उसको बहुत घबराहट हुई है, और एक दूसरे इसको आते हैं, भरोसा दिलवाते हैं, इधर आते हैं बहुत सारे लोग, भरोसा देते हैं कि मिलेगा मिलेगा कुछ, मगर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो क्या उम्मीद अब लगाएं? आपके पास एमएलए भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आपसे बात की? एमएलए भी आए थे 2 बार, उसने भी बोला था, भरोसा दिया कि मिलेगा आपको, कोई टेंशन मत भरो, सब कुछ मिलेगा आपको, जगह भी मिलेगी, बनाने के लिए भी मिलेगा। एमएलए महराज मलिक इनसे मिलने आए थे, और जब ये मामला यहाँ पे सामने पेश आया था, बादल फटा था, और महराज मलिक इन सब लोगों के पास उसी दिन आए थे। आपकी मदर है, ये नुकसान कितना है आपके घर का, और कितने घर ऐसे हैं जो टोटल लॉस हो चुके हैं? आप भी पहुंचे थे उधर, आपने खुद कैमरा उधर घुमाया था, कैमरे में सब कुछ हुआ था। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, बैठने के लिए जगह नहीं है,
उसके बाद जो यहाँ पर आए हम स्कूल में, इधर तहसील से एक बंदा आते हैं बार बार कि यहाँ से उठो तो निकलो, यहाँ से उठो तो निकलो, टेंट दिया, टेंट लगाओ कहीं छत के ऊपर। हम कहाँ लगाएंगे किसी छत के ऊपर? और उसके बाद जो रिलीफ शलीफ अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या डिमांड्स हैं आपकी जो अभी सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं? कौन कौन सी डिमांड्स हैं? सरकार से क्या, जो चुनी हुई सरकार थी जम्मू कश्मीर में, अभी तक उनकी तरफ से कोई हमने ना कुछ बयान सुना, ना कुछ उनकी तरफ से कोई इधर अफसरान कोई नहीं पहुंचा। जो मैं खबरें बाहर लोगों से सुन रहा हूँ कि जो फैमिली इस इलाके में रखी गई, यानी कि स्कूल में रखी गई है, आपका कहा जा रहा है कि आपके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए कोई राशन नहीं है, किस हद तक ये सही है? है ही नहीं जनाब, कुछ नहीं है। बाहर से न्यूज़ चलते हैं, हमने ये किया वो किया, हमारे पास इधर कुछ नहीं है। आपका नुकसान जो है वो घर से कपड़े वगैरह सब कुछ चले गया? सब कुछ चले गया, सब कुछ मालवे के पता नहीं कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। मशीन भी लगी है, उधर कुछ नहीं निकलता है। सरकार से उम्मीद है सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, बड़ी घोषणा करेगी। फिलहाल इनको इंतजामिया जो यहाँ की है वो इनको राशन दे रही है, खाने के लिए सब कुछ दे रही है, मगर इनका ये मानना है कि कब तक ऐसा होगा। सरकार को कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा, हमें रिहेबिलिटेट कहीं करना होगा। जिस जगह पे क्लोड ब्रेस्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, उस जगह पे अब हम बसने के लायक नहीं है, क्योंकि नुकसान उस पूरे इलाके के अंदर काफी ज्यादा, और ये सबसे गरीब फैमिली है उस पूरे इलाके के अंदर जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो अभी तक बताया जा रहा है कि यही वो फैमिली है, 2 फैमिलीज हैं जिनका नुकसान हुआ है। एक बहुत सारी कीमती सामान था, कीमती चीजें थी जो पानी के बहाव के साथ और बड़े बड़े बोल्डर्स जो आए, मड स्लाइड आया, उसमें ये बह गए। और ठाठरी इलाके के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, हालांकि जमीनी सतह पे इंतजामिया जरूर काम कर रही है, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ठाठरी को दोबारा अगर नक्शे पे लाना है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। फिलहाल ये जो फैमिलीज है इनको दिखाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका मानना है कि सरकार पे उम्मीद है, जो चुनी हुई सरकार है, और सरकार को कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए। ठाठरी वाले जो इलाका है इनके लिए कोई पैकेज की डिमांड होनी चाहिए, जिस तरह से डिमांड बैक टू बैक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सरकार ये जो फिलहाल कुछ फैमिलीज जिनका काफी ज्यादा नुकसान है, इनकी भरपाई होनी चाहिए। देखना होगा कि सरकार इन सब लोगों के लिए क्या करती है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।